अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने का काम करता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, चाहे वो आप जीमेल के थ्रू भेजें या आउटलुक के थ्रू भेजें या कोई भी ईमेल सर्विस के थ्रू भेजें, उसके पीछे एसएमटीपी काम कर रहा होता है। एसएमटीपी सिर्फ एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ईमेल डिलीवर करता है और ये जो है वो पोर्ट 25 पे काम करता है। एसएमटीपी को आप ऐसा समझें कि वो एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन का काम क्या होता है? वो सिर्फ लेटर डिलीवर करता है, उसे याद नहीं रखता। बिल्कुल इसी तरह एसएमटीपी सिर्फ ईमेल को डिलीवर करता है, स्टोर करना या रिसीव करना उसका काम नहीं होता। अच्छा, अब सवाल है कि स्टोर और रिसीव कौन कौन से प्रोटोकॉल्स करते हैं? वो होते हैं POP3 और IMAP। जब ईमेल डिलीवर हो जाता है तो उसे रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, POP3 और IMAP। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और ये पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। ये ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके आपके डिवाइस पे ले आता है और सर्वर से डिलीट कर देता है। मतलब एट अ टाइम आप सर्वर से डाउनलोड करके आपके सिस्टम तक ले आता है, उसके बाद सर्वर पे वो ईमेल मौजूद नहीं रहती। ठीक है। आई मैप क्या होता है? यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर 143 पे काम करता है और ये मल्टीपल डिवाइसेस पे सेम ईमेल दिखाता है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जीमेल और आउटलुक आई मैप यूज़ करते हैं, इसलिए आपका फ़ोन और लैपटॉप वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम ईमेल्स नज़र आती हैं। वही ईमेल आपके फ़ोन पे भी नज़र आती हैं और वही ईमेल आपके लैपटॉप पे भी नज़र आती हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए यहाँ से कहता हूँ कि जब मैं समीर या किसी दूसरे बंदे को ईमेल भेजता है तो ये प्रोसेस होता है कि समीर अपना ईमेल क्लाइंट खोलता है और ईमेल लिखता है। ठीक है, मैंने ईमेल लिखी और मैंने सेंड की। जब सेंड में करता हूँ तो एसएमटीपी सर्वर को पोर्ट 25 से कनेक्ट करता है। एसएमटीपी सर्वर ईमेल रिसीव करता है और अली के मेल बॉक्स में स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने अली को ईमेल भेजी तो अली के मेल बॉक्स पे स्टोर हो जाती है। जब अली ईमेल रिसीव करता है तो इसका ईमेल क्लाइंट POP3 सर्वर पे पोर्ट नंबर 110 पे कनेक्ट करता है। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ सेकंड्स में होती है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये प्रोसेस करें, ईमेल भेजें किसी को, तो वो सेकंड्स में रिसीव होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। अब अगर मैं इसकी एक टोपोलॉजी बनाऊं, और टोपोलॉजी बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका प्रोसेस होता कैसे है और इनगोइंग इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उस सारा प्रोसेस हम शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं दो पीसीज ले लेता हूँ। ठीक है, और उनको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? उनको कनेक्ट करने के लिए मैं एक स्विच ले लेता हूँ। सही है, मैंने स्विच ले लिया और एक मुझे चाहिए होगा सर्वर, जो कि मेरा ईमेल सर्वर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? ये मेरे पास क्या है? मेरा ईमेल सर्वर है। ये मेरे पास दो लैपटॉप है। अब सबसे पहले मैं दोनों लैपटॉप को स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं सर्वर से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं जाता हूँ सर्वर के अंदर, डेस्कटॉप में जाके इसको पहले आईपी असाइन करते हैं। 192.168.1.5 असाइन करता हूँ मैं। और ठीक है, गेट पे दे देते हैं 192.168.1.1। सही है। अब सर्विसेज में जाऊँगा। सर्विसेज में जाने के बाद मैं जाऊँगा ईमेल के अंदर। ईमेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल डोमेन दे देता हूँ, कोई भी दे देते हैं। लेट्स सी, हम दे देते हैं इसको network.com। ठीक है, ये मेरा डोमेन हो गया। अब मैं यूज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने नाम का यूज़र बना लेता हूँ, एक समीर के नाम से। सही है, और पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। सब फॉर एग्जांपल एडमिन दे देता हूँ मैं पासवर्ड। सही है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से इसको मैं ऐड कर दूँगा। एक यूज़र बना लिया। अब अगेन एक यूज़र बना लेता हूँ मैं अली के नाम से।
सही है, इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ एडमिन 123 कर देते हैं। सही है, प्लस कर दिया, 2 यूज़र मेरे हो गए। अब मैं जाऊँगा डीएनएस के अंदर। सही है, डीएनएस सर्विसेज ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा network.com और एड्रेस में दूंगा इसको 192.168.1.5। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप आईपी असाइन करूँगा पहले 192.168.1.10 कर देते हैं। ये मैंने इसका गेटवे दे दिया। ठीक है, इसी तरह मैं लैपटॉप 2 पे जाऊँगा, डेस्कटॉप में जाके इसको आईपी असाइन करूँगा पहले, इसको गेटवे दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊँगा ईमेल सर्वर के अंदर, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले मैं जो मैंने यूज़र बनाया था वो समीर के नाम से बनाया था और समीर ईमेल का एड्रेस जो होगा वो होगा samir@network.com। सही है, अब इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर मेरा सेम है क्योंकि मैंने एक सर्वर लगाया है अभी यहाँ पे, तो उसकी सर्वर की आईपी है 192.168.1.5, तो मैं यहाँ पे भी यही दूंगा 1.5। अब क्या करना है, अब लॉगिन इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। सही है, यूज़र नेम मेरा क्या था, यूज़र नेम था मेरा समीर और पासवर्ड मैंने रखा था एडमिन। सेव करूँगा। ठीक है, इसी तरह मैं जाऊँगा लैपटॉप 2 के अंदर, ईमेल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं दूसरा नाम मैंने क्या दिया था, अली दिया था। सही है, अली और उसका मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ network.com और मेरे सर्वर की आईपी थी 192.168.1.5 क्योंकि मैंने एक सर्वर यूज़ किया है तो मैंने और सर्वर की आईपी दे दी मैंने, इनकमिंग में भी आउटगोइंग में भी। अब मेरा यूज़र नेम क्या था, यहाँ पे अली था और उसका पासवर्ड मैंने रखा था एडमिन 123, तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, सबसे पहले कंपोज करके ईमेल कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी अली वाले लैपटॉप में मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पे samir@network.com सब्जेक्ट में दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो, सेंड करते हैं। ईमेल क्या हो गई, सेंड हो गई सक्सेसफुल। अब मैं जाके लैपटॉप पे चेक करता हूँ, ईमेल में जाऊँगा, रिसीव पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ईमेल रिसीव हो गई। कहाँ से आई है, अली से आई है और सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। मैंने इसको रिप्लाई किया, सेंड करा, रिप्लाई भी सेंड हो गया। अब मैं जाके अली वाले लैपटॉप में जाऊँगा और ईमेल के अंदर जाके रिसीव पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ मेरे पास ईमेल भी रिसीव हो गई। ठीक है, अब ये तो एक सेटअप था। अब मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर राउटर लगा देता हूँ और नेटवर्क चेंज करके दूसरे एंड पे यूज़र लगाते हैं कुछ। ठीक है, मैंने एक राउटर ले लिया और यहाँ से मैंने एक स्विच ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं कनेक्ट करूँगा इस स्विच से, फिर मैं कनेक्ट कर दूँगा इस स्विच से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अगेन 2 लैपटॉप और ले लेता हूँ। सही है, इसी तरह से इनकी कनेक्टिविटी बना देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊँगा ईमेल सर्वर के अंदर, ईमेल में जाके 2 यूज़र और ऐड करूँगा। 2 यूज़र कोई भी ऐड कर लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे एक हसन कर लेते हैं और इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ पास 123। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। सही है, इसके अलावा मैं एक और कर देता हूँ, उस्मान कर देते हैं, इसका मैं रख देता हूँ पासवर्ड पास 112, प्लस करूँगा, तो ये मेरे पास 4 यूज़र हो गए। सही है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्टिविटी बनानी है। यहाँ पे गेटवे होगा इसका 192.168.1.1 और यहाँ पे गेटवे होगा 192.168.2.1 क्योंकि ये नेटवर्क चेंज हो गया। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊँगा लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं सबसे पहले आईपी दूंगा 2.2,
गेटवे दूंगा। सही है, मैंने गेटवे दे दिया। इसके बाद अब मैं यहाँ पे भी एग्जैक्ट इसी तरह सबसे पहले आईपी असाइन करेंगे, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो गया है। और नेटवर्क चेंज करने के बाद मैं गेटवे दूंगा यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊँगा ईमेल सर्वर के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको मैं दे देता हूँ हसन, और इसकी ईमेल में कर देता हूँ hasan@network.com। सही है, ये मैंने क्या करी, ईमेल दे दी। अब सर्वर की इन्फॉर्मेशन मेरी थी 192.168.1.5, और इसी तरह यहाँ भी 192.168.1.5। इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर दोनों मेरे सेम हैं, तो मैंने सेम आईपी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यूज़र नेम मेरा क्या था, यूज़र नेम मेरा था हसन, और पासवर्ड मैंने इसका रखा था pass123। सेफ, सही है। इसी तरह मैं लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप था मेरा, उस्मान वाला, तो यहाँ पे मैं दूंगा नाम, यूज़र नेम में दूंगा उस्मान, और उस्मान में दूंगा मैं @network.com। ये मेरी ईमेल आ गई। सर्वर मेरा सेम है, तो मैं सर्वर दूंगा 1.5। सही है, और यूज़र नेम मेरा था उस्मान, और यहाँ पे पासवर्ड था उसका pass12। ठीक है, सेव करूँगा। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ, सबसे पहले पिंग करके। ठीक है, इसके बाद मेरी आईपी थी 2.2, तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले। ठीक है, रिप्लाई आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से ईमेल एक कंपोज करके चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ समीर को। ठीक है, समीर @network.com। सही है, इसको मैं कर देता हूँ हेलो कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ईमेल करी, तो ये क्या हुआ, सेंड हो गई सक्सेसफुल। अब मैं जाके चेक करूँगा अपने लैपटॉप पे, ईमेल में जाऊँगा, रिसीव पे क्लिक करूँगा, मेरे पास हसन से ईमेल रिसीव हो गई। ठीक है, अब मैं एक ईमेल करता हूँ उस्मान। ठीक है, उस्मान @network.com। सही है, एक ईमेल में कर देता हूँ उस्मान को। अब मैं जाऊँगा उस्मान वाले लैपटॉप में, यहाँ से चेक करूँगा मुझे ईमेल रिसीव हुई है। ईमेल में जाके रिसीव पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ईमेल रिसीव हो गई। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि IMAP POP3 SMTP किस तरह वर्क करता है। अच्छा, कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ईमेल जो है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, और ईमेल सेंड नहीं हो पा रही, या ईमेल हमें रिसीव नहीं हो पा रही। तो उसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि हमने जो इनगोइंग और आउटगोइंग सर्वर जिस कॉन्फ़िगरेशन उसकी की है वो एग्जैक्ट सेम है। सही है, और यूज़र नेम पासवर्ड हमें चेक करना होता है, वो हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम सेम है जो कि हमारे सर्वर में यूज़र बना हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, और हमारी सर्विसेज ऑन हैं, SMTP सर्विसेज ऑन है, POP3 सर्विस, IMAP सर्विसेज ऑन है। इसके अलावा यूज़र नेम अकाउंट जो हमारा बना है वो एग्जैक्ट सही बना हुआ है, जिसके हिसाब से हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं हमें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो SMTP पे, सिंपल मेड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप लोगों ने सीखा, और उसके साथ साथ देखा कि आपने ईमेल सर्विसेज किन 3 प्रोटोकॉल्स पे काम करती हैं, SMTP, POP3, IMAP। इन 3 प्रोटोकॉल्स पे ईमेल काम करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।